आज का पूछा गया सवाल, ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सूरज रोज़ सुबह निकलता है और शाम को गुरूब हो जाता है। साल हर साल और सदियों से लोग सूरज को इसी तरह देखते आ रहे हैं। इससे बज़ाहिर लगता है कि सूरज हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा और ज़मीन पर अपनी रोशनी बखेरता रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सूरज अपने मरकज़ में हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में तब्दील कर रहा है। इस न्यूक्लियाई अमल में मादे की कुछ मिकदार तवानाई में तब्दील हो जाती है। एक सेकंड में तकरीबन 40 लाख टन हाइड्रोजन तवानाई में तब्दील होती है, जिसके नतीजे में तकरीबन 10 करोड़ अरब किलोवाट यूनिट बिजली की मसावी तवानाई खारिज होती है। लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि इसके हाइड्रोजन को मुकम्मल ख़त्म होते होते भी मज़ीद 5 अरब साल लग जाएंगे, जबकि सूरज गुज़श्ता 5 अरब साल से फ़ज़ा में अपनी तवानाई बखेर रहा है। जब सूरज की तमाम हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो इसके मरकज़ में दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका बाकी मादा मादा अंदर की तरफ क़ुव्वते सकल की वजह से ढेर हो जाएगा, जिसकी वजह से सूरज के मरकज़ में कसाफत बढ़ने से दर्जा हरारत फिर बढ़ जाएगा और हीलियम गैस भी भारी अनासर में तब्दील होने लगेगी। जब सारी हीलियम गैस भी ख़त्म हो जाएगी तो सूरज का बाकी मादा मादा फिर अंदर की तरफ ढलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तारे की कसाफत बेहद बढ़ जाएगी और हुजम बहुत हो जाएगा। इसी तरह सूरज के लगभग हुजम और मादे की मिकदार के हामिल सितारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल सफ़ेद बोनों की हालत में गुजारते हैं। ऐसी हालत में इनके एक मकाब इंच मादा का वज़न 10 टन के बराबर हो जाता है। याद रहे कि कुर्राए ज़मीन के फ़ी इंच का वज़न महज 90 ग्राम होता है। जो सितारे सूरज से ज़्यादा मादा रखते हैं वो अपनी हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन ख़त्म कर देते हैं, हत्ता कि इनके मरकज़ में सिर्फ भारी अनासर जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल रह जाते हैं। ऐसी हालत में सितारा फट पड़ता है और इसके अज्जा तरकीबी फ़ज़ा में बिखर जाते हैं। मरकज़ में रह जाने वाला मादा नहायत कसीफ शक्ल में बाकी रहकर न्यूट्रॉन सितारे की तश्कील करता है, जिसकी कसाफत न्यूक्लियाई मादा जितनी होती है, यानी एक मुकाब सेंटीमीटर 1 अरब टन हो जाती है, जो कि सफ़ेद बोनों में मादी की कमियत से 10 करोड़ गुना ज़्यादा है। जो सितारे सबसे ज़्यादा मादा रखते हैं इनकी आखिरी हालत ब्लैक होल की हो जाती है। इस शक्ल में मादे की कसाफत इस कदर ज़्यादा होती है कि रोशनी की कोई शुआ जो ब्लैक होल की तरफ जाए वो ब्लैक होल की बेपनाह क़ुव्वत शकल की वजह से इस कदर मुड़ जाती है कि इसकी वापसी की कोई सूरत नहीं रहती। इस तरह ब्लैक होल अपने अतराफ़ का मादा गैस और दूसरे सितारों को अपने अंदर जज्ब करता है। 1986 में दरियाफ्त शुदा एक ब्लैक होल में मादे की कमियत का अंदाज़ा 5 से 10 करोड़ सूरजों के मुसावी लगाया गया है। दूसरे तमाम अजसाम की तरह सितारे भी बनते, इर्तिकाई मराहिल से गुजरते और बिल आखिर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये इर्तिका करोड़ हा बल्कि अरब हा सालों पर मुहित होता है। सूरज के लगभग मादा के हामिल सितारे तकरीबन 10 अरब साल में सफ़ेद बोनों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इनसे भारी सितारे न्यूट्रॉन सितारों में और सबसे भारी सितारे ब्लैक होल की शक्ल में अपनी ज़िंदगी को तमाम करते हैं।